सो हाय दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले मनी हाइस्ट का सीज़न 5 का वॉल्यूम 2 जो रिलीज़ किया गया है। जिन्होंने मनी हाइस्ट पहले देखी है उनको पता है कि ये कितनी ऑसम वेब सीरीज़ है और उनको ये क्यों पसंद आती है और क्यों वॉल्यूम 5 का जो सीज़न 5 का जो वॉल्यूम 2 का था उसका इतना वेट क्यों किया जा रहा था, क्योंकि हमको जानना था कि क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वेब सीरीज़ कैसी है और आपको देखनी चाहिए या नहीं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो वेब सीरीज़ है ये स्पेन में बनाई गई है और स्पेनिश भाषा में ही बनी थी, बट उसको बाद में उन्होंने कन्वर्ट करके मतलब हिंदी, इंग्लिश और बाकी सब लैंग्वेज पे डब करके इसको नेटफ्लिक्स वालों ने ख़रीदा और रिलीज़ किया। तो जितने लोगों ने भी देखा है उनको पता है कि इसका सीज़न 1 कितना अच्छा था, सीज़न 2 कितना अच्छा था, सीज़न 3, सीज़न 4 और सीज़न 5 जो अभी आया है। तो ये अगर अभी तो अगर आपको देखनी है तो आपको इसको देखने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। आप एक दिन में नहीं देख सकते अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। और जिन्होंने भी सीज़न 4 तक या फिर सीज़न 5 का जो वॉल्यूम 1 था वहाँ तक देखी है और जिन्होंने वॉल्यूम 2 देखा ही होगा, क्योंकि जिन्होंने वॉल्यूम 1 देखा है उनको डेफिनेटली वॉल्यूम 2 देखना ही था, चाहे वो 1-2 दिन में हो, उन्होंने देखी ही होगी, उधर कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अब तक की मैंने मतलब जो चोरी की जो मूवीज़ होती है उसमें जो देखी है, मतलब वेब सीरीज़ है जो भी है, ये सही में सबसे बेस्ट है। इसका जो राइटिंग है, उसकी जो डायरेक्शंस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, क्लाइमैक्स कैसे रखना है, कहाँ पे सस्पेंस रखना है। आप सोचते हो कि आपको कहानी पता चल रही है, आप प्रिडिक्टेबल हो, बट उसके बाद ही कुछ अलग हो जाता है। फिर आपको लगता है नहीं अब मैं समझने लगा हूँ, बट उसके बाद कुछ अलग हो जाता है। तो आप इसकी कहानी को इतनी जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमको सीज़न 5 का जो वॉल्यूम 2 आने वाला था उसमें पता था कि क्या होने वाला है, बट उसमें भी इतना बड़ा क्लाइमेक्स डाला ना, मतलब आप सोच नहीं सकते थे। मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ क्लाइमेक्स वो डाल सकते हैं। वो हमको हिंट शुरू से दे रहे थे, बट हमको कहीं से भी अंदाज़ा नहीं था कि ये क्लाइमेक्स इसका हो सकता है। मतलब इसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, इसकी एडिटिंग इतनी अच्छी थी और इसका स्क्रीन प्ले इतना अच्छा था कि आपको वो बिलीव ही नहीं करने देते कि ऐसा कुछ सस्पेंस या क्लाइमेक्स हो सकता है। बट ये वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स मैंने अभी तक देखा है और अब तक की बेस्ट चोरी देखी है, जो कि मुझे सही में बहुत पसंद आई। और इनकी चोरी की जो टेक्निक्स है, जो कैलकुलेशंस है, वो सब आपको इतना अच्छे से दिखाया गया कि आप बिलीव करते हो कि हाँ भाई ऐसा किया जा सकता है या किया होगा। और इतनी डिटेलिंग में एक एक चीज़ बताते, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते और एक एक चीज़ के लिए वो कैसे प्लानिंग कर रहे थे और कितने दिन से कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये चोरी बहुत बड़ी चोरी थी। और बहुत अच्छे से दिखाया, चाहे उसकी पास्ट की स्टोरी हो, प्रेजेंट की स्टोरी हो या फिर फ्यूचर की स्टोरी हो, सब कुछ सोच के बताया है। तो इसकी कहानी में तो कोई डाउट नहीं है। इसमें अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इसमें कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसने एक्टिंग नहीं की है या उसका सबसे बकवास था। हर एक कैरेक्टर, आप चाहे टोक्यो को ले लो या किसी को भी ले लो या प्रोफेसर को ले लो या बर्लिन को ले लो, किसी को भी ले लो, इसमें हर एक के कैरेक्टर ने अपने को वो कोर रोल जो दिया गया था वो रोल को एंजॉय किया है। उन्होंने उसको हम बोलते हैं ना कि जिया है, लीव किया है, वो काम किया है उन्होंने। ऐसा लगता है कि ये हम कोई वेब सीरीज नहीं देख रही है, रियल में ये लोग हैं, इन्होंने रियल में चोरी की है, क्योंकि आप वो कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ जाते हो। प्रोफेसर का किसी को सही नाम पता भी नहीं है, सब उसको प्रोफेसर ही जानते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर हमको वैसा दिखता है, हमने वैसा बिलीव कर चुका है कि नहीं बाबा वो प्रोफेसर ही है। जैसे हम लोग हैरी पॉटर देखी थी तो हमको वो हैरी पॉटर का उसका हमको लगता है कि वो हैरी पॉटर ही है, क्योंकि हम वो कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। तो यही ये वेब सीरीज़ की खासियत है। ये वेब सीरीज़ आपको थोड़ी सी लंबी खींचती है, जहाँ पे कुछ चीज़ें एडिटिंग कर सकते हैं, बट अगर आप देखोगे तो इसमें वही चीज़ है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है। मतलब आप वो कैरेक्टर के साथ कैसे जुड़ते हो, उसके लिए ही हर एक कैरेक्टर की थोड़ी सी स्टोरी दिखाना, उसको एक्सटेंड करना, यही उसमें कॉन्सेप्ट में था। इसलिए ये वेब सीरीज़ थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि एक चोरी जो थी वो 2 सीज़न में ख़त्म होती है और दूसरी चोरी 3 सीज़न में ख़त्म होती है। और सबके एपिसोड कम से कम 10 एपिसोड से ऊपर है, सिर्फ लास्ट वाले सीज़न को छोड़ के। तो ये आपको बताता है कि कितनी बड़ी वेब सीरीज़ है, क्योंकि इसके जो 10 एपिसोड भी हुए सीज़न 5 के, पहले एपिसोड 5 घंटे, पहले 5 एपिसोड 5 घंटे के और बाकी 5-5 घंटे के।
तो ये अच्छा दिमाग लगाया कि उन्होंने 5-5 एपिसोड बाद में रिलीज़ किए, क्योंकि नहीं तो एक साथ रिलीज़ करते तो आपको बहुत बड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मैं तो सच में बोलूँ कि इसका जो परफॉर्मेंस है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो बहुत अच्छा है। ऊपर से इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी की है। जो पास्ट की स्टोरीज थी, पास्ट की जो कहानी थी, उसको करंट के साथ ज्वाइन करना, अलग अलग टाइमलाइन पे कहानी को दिखाना। एक बर्लिन की अलग चल रही है उसकी वाइफ के साथ, फिर एक प्रोफेसर उसके भाई के साथ जो एक अलग चोरी की प्लानिंग चल रही है। तो ये सब जो उन्होंने दिखाया है ना, वो बहुत औसम तरीके से दिखाया है। मतलब आप बिलीव ही नहीं करोगे कि इतनी अच्छी एडिटिंग और इतनी अच्छी राइटिंग हो सकती है। मतलब उन्होंने जो कहानी लिखी है ना, वो बहुत बहुत नीट तरीके से लिखी है। उसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, स्क्रीन टाइमिंग अच्छी है, बीजीएम जो हम बैकग्राउंड स्कोर बोलते हैं वो बहुत अच्छा है। और उसका जो फेमस सॉन्ग है बेला चाओ, वो तो वैसे ही फेमस हो गया है। आधे लोगों को उसका मीनिंग भी नहीं पता है, बट वो लोग गाते हैं क्योंकि वो सॉन्ग को उस सिचुएशन में यूज़ होता है। जैसे भी सीज़न 5 का जो वॉल्यूम 2 आया है, उसमें एक सिचुएशन है जहाँ पे वो सक्सेसफुल होते हैं और वो ये सॉन्ग गाते हैं। मतलब इसमें वो गाना डाला नहीं गया है, वो लोग सब लोग मिलके गा रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। तो वो एक सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। और इसमें हर एक चीज़ को जो बोलते हैं ना बारीकी से दिखाना, वो अच्छे से दिखाया है। कहाँ पे क्या चीज़ मिस हो जाएगी, अभी इसमें भी हमको लगता है कि नहीं बाबा, ये जो उसको जो लास्ट टाइम पकड़ लेती है तो हमको लगता है ये इसके साथ नहीं मिलने वाली है, ये इसके यहाँ से भाग जाएगी या फिर ऐसा कुछ होगा। और वही चीज़ होती है, वो मिलती नहीं है, उसके साथ भाग जाती है। फिर उसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बहुत सही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको सही में ये वेब सीरीज़ पसंद आएगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इसका बीजीएम, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आप इसमें क्या माइनस करोगे, सिर्फ एक ही चीज़ माइनस होती है कि ये बहुत लंबी होती है। इसके अलावा इसका मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव पॉइंट होगा कि आप कहीं बोर हो जाओगे या कुछ हो जाओगे। आपको मज़ा देती है ये, आप सही में बहुत ज़्यादा मज़ा करते हो और आपको सही में ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आपको ये वेब सीरीज़ को देना चाहिए। और इसी के साथ ये सीज़न तो ख़त्म हो गया है, ये मनी हाइस्ट ख़त्म हो गया, बट इसी के साथ इनके मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो बर्लिन की कहानी लेके आएंगे। बर्लिन के ऊपर वेब सीरीज़ बनेगी और वो आएगी 2023 पे, जो कि नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज़ होगी। तो अगर बर्लिन की कहानी आ रही है तो हमको पहले से ही पता है कि बर्लिन ने पहले से ही जो उसके जो परिवार है जो उसका है, वो चोरी के लिए होता है, चोरी के लिए। तो ये भी चोरी के ही कॉन्सेप्ट में होगा। तो ये भी देखने लायक है कि वो उसमें और क्या दिखाते हैं, क्या मज़ा आएगा। क्योंकि ये तो मेरी अभी तक की बेस्ट है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा ना, मुझे इसका क्लाइमैक्स लगा, सच बताऊँ तो। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। मतलब मुझे मालूम था कि जीतने वाले हैं, बट इस तरीके से फंस के जीतेंगे ऐसा नहीं सोचा था। और बहुत अच्छे से डायरेक्टिंग की है, एक चीज़ को फंसाना, कैसे दिखाना। मैं क्या चीज़ बताऊँ आपको, मतलब इसकी डिटेलिंग इतनी सारी पॉइंट्स है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वेब सीरीज़ क्या है। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास टाइम है तो आप देखो, आपको पसंद आएगी। ये बहुत लाजवाब वेब सीरीज़ है। तो अगर आपने देख लिया, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको इसका क्या बेस्ट पार्ट लगा, क्या अच्छा लगा। मुझे तो मालूम है कि सबका फेवरेट प्रोफेसर ही है, बट बहुत लोगों का टोक्यो भी है, बहुत लोगों की बहुत अलग अलग है। बट ये वेब सीरीज़ सही में एक लाजवाब मनी हाइस्ट है। और जो चोरी दिखाई है उसमें, मतलब चोरी का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, जब वो चोरी करते हैं, जो वो बोट से चोरी सोना निकालना या जो भी है, वो भी कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से दिखाया है ना। मतलब आपको सही में लगता है कि हाँ ये चोरी पॉसिबल नहीं है, पर उन्होंने जिस तरीके से चोरी की है, आपको लगता है ये एक तरीका है, आप चोरी कर सकते हो। बट वो चोरी के लिए उन्होंने प्लानिंग कितनी की थी। मतलब सोना निकालना, सोने को पिघलाना, पिघलाने के बाद उसको दोबारा कहीं दूसरी जगह भेजना, कैसे भेजना वो भी सोच के, और दूसरी जगह फिर से सोना को सोने की ईंट में कन्वर्ट करना। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने वो, मतलब इतना सारी प्लानिंग। तो ये बहुत अच्छी है। मतलब पैसों की चोरी अगर हमने देखी है, ऐसे कोई भी मूवी हो कितनी भी बड़ी हो, उस सब में ये सबसे लाजवाब है। आपको सही में पसंद आएगी और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस इसी वजह से है। तो ठीक है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साइलेंट रिव्यू को, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तो आज के लिए इतना ही। चलो गाइस, बाय बाय।